मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने यूपी में एक जो बड़ी उपलब्धि हासिल की वो थी यूपी में 13 एक्सप्रेसवे के सपने को पूरा करना, जिनमें से कुछ का काम पूरा हो चुका है और कुछ एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है। इन्हीं में से एक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। लेकिन ये क्या, पीएम मोदी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया वो तो ठीक से 5 दिन भी नहीं चल सका और उखड़ गया। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ये बदहाल हालत। पहले ही बारिश में एक्सप्रेसवे सलेमपुर के पास धंस गया और इसकी वजह से बुधवार रात को 2 कार और बाइक का एक्सीडेंट भी हो गया। अब जब ये उखड़ी हुई एक्सप्रेसवे की सड़क हादसों को न्योता देने लगी तो फिर ये एक्सप्रेसवे विरोधियों की नजर में भी आने लगा। विरोधियों के लिए तो मानो एक सुनहरा मौका है भुनाने का। बिना देरी किए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से बीजेपी सरकार पर तंज कस दिया। उन्होंने लिखा, ये है भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था कि इधर एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। हालांकि इस पर योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश की पढ़ाई लिखाई पर ही सवाल उठा दिए। नंदी ने लिखा, अखिलेश यादव जी, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुसार थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। वहीं गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 14,850 करोड़ रुपए से बना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 5 दिन बाद ही धंस गया। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार शिलान्यास करती है, उसका उद्घाटन भी करती होगी, पर काम के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार होता है, जिसकी पोल उद्घाटन के चंद दिनों में खुल जाती है। उसके बाद तो बीजेपी के सांसद होते हुए भी विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले वरुण गांधी भी कहां पीछे रहने वाले थे। इस मुद्दे पर वो भी अखिलेश से सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। लिखते हैं, 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात झेल न सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया, संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि इस मामले में यूपी के औद्योगिक विकास के प्रवक्ता दुर्गेश उपाध्याय ने बताया कि भारी बारिश की वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से बुधवार रात करीब 1.5 फुट सड़क धंस गई। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और सड़क को ठीक किया गया। सड़क की मरम्मत कर इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अभी हाल ही में 16 जुलाई को ही जालौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। चित्रकूट से इटावा तक बने इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,800 करोड़ की लागत आई है। इसके बनने के बाद दिल्ली से चित्रकूट महज 6 घंटे में पहुंचने का दावा किया गया था, लेकिन धंसे हुए एक्सप्रेसवे की फोटो वायरल होने के बाद सपा कांग्रेस के अलावा खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ही इस पर सवाल उठा दिए। ये वही मौका था जब पीएम नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी वाला तंज कसा था। पीएम मोदी ने नौजवानों को सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, आजकल मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश की जा रही है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले कभी आपके लिए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। और अब नरेंद्र मोदी के इसी एक्सप्रेसवे पर सवाल उठ रहे हैं। उनके ही बनाए एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है।
अब देखते हैं कि विपक्ष के इस मुद्दे को लेकर लगातार तेज होते सुरों को बीजेपी कैसे रोकेगी। वैसे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क पहले ही बारिश में धंस जाने को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही चलते चलते देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा था। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।